क्लास 12th फिजिक्स का एक हमारे पास टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के अंदर। ठीक, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पहले हम देखेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में है क्या। तो पूरा का पूरा चैप्टर जो बेस्ड है आपका वो है आपका पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर ऑफ द, ठीक, कोई भी आपका लाइट है तो लाइट आपका डुअल नेचर शो कर रहा है आपका कौन कौन सा पार्टिकल एंड वेव आपका। इसका हमने एक सब टॉपिक लिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपका जो क्लासिकल थ्योरी थी आपकी, ठीक, वो नहीं बता पाए थे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ भी। लेकिन जो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो प्लांक्स थ्योरी था आपका, आइंस्टीन का प्लांक्स थ्योरी आया था 1905 में, उसने ही एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो किसने किया था आपका? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सॉरी आइंस्टीन प्लांक्स थ्योरी ना, ये था आपका 1905। ठीक, इसने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले जो इनिशियली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया था, ऑब्जर्वेशन आया था, वो आया था आपका हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। तो हम डिस्कस करते हैं हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन है क्या आपका। ठीक, इसका पहला है आपका ऑब्जर्वेशन किसका? हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन आपका, या हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन जो भी बोल रहा हो। ये वही हर्ट्ज है जिनने फ्रिक्वेंसी की आपकी डिस्कवरी की थी आपकी। ठीक, न्यूज़ जो हम लोग डिनोट करते वही हर्ट्ज है आपके। तो आपका हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन किस तरह से हुआ था आपका, वो डिस्कस करना है। तो इन्होंने लिया था एक माइनस चार्ज जैसे लिया हमने, एक प्लस का चार्ज लिया, एक माइनस का चार्ज लिया। ठीक, माइनस के चार्ज के ऊपर इन्होंने कराया आपका यूवी रेज स्ट्राइक कराया। ऐसे कौन आया आपका? यूवी रे। यूवी रे का मतलब क्या हुआ? अल्ट्रा वायलेट रे। तो यहाँ पे क्या इसका इजेक्शन हुआ आपका? इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, और इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होकर किस में टकराया आपका? प्लस वाले में। जब प्लस वाला माइनस वाले से टकराया, यहाँ पे एक स्पार्क जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ आपका? स्पार्क जनरेट हुआ। इसी को बोला गया है आपका हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। क्या बताओगे? अगेन रिपीट करते हैं। इनने टू मेटल किया, टू चार्जेस की प्लेट लिया है, एक प्लस है एक माइनस चार्ज है आपका। माइनस के ऊपर आपका यूवी रेज का स्ट्राइक कराया है, जिससे आपका क्या निकला हुआ? इलेक्ट्रॉन्स निकला हो। इलेक्ट्रॉन्स अगेन आपका कोलाइड कराया है, स्ट्राइक कराया है प्लस के साथ। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्पार्क जनरेट हुआ है। इसको बोला जाता है हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब है हमारे पास हेलवाच एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। ये दिया था आपका 1862 से 1947 के बीच में। ठीक, मतलब 1888 के आसपास इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था आपका। तो इन्होंने, दोनों साइंटिस्ट का नाम है हेलवाच एंड लेनार्ड। इन्होंने एक लिया है आपका एवेक्यूटेड ग्लास ट्यूब। इसका मतलब होता है आपका पूरा का पूरा कैसा है? ग्लास ट्यूब, वैक्यूम है आपका। ठीक, वहाँ पे एक क्वार्ट्ज विंडो यूज किया गया है। इस क्वार्ट्ज विंडो से आपका यहाँ से सनलाइट पास हुआ है आपका। ठीक, कोई भी लाइट हो सकता है। हमारा टारगेट है मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब सिंगल कलर की लाइट जाएगी। इस मेटल फोटो सेंसिटिव प्लेट लगा हुआ है यहाँ पे। इस प्लेट को क्या बोलते हैं हम लोग? इमीटर प्लेट। कौन सी प्लेट है आपका? इमीटर प्लेट। तो जब इमीटर प्लेट में आपका सनलाइट पड़ रही है, ठीक, तो यहाँ से क्या निकला हुआ आपका? इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आपका जनरेट हो रहा है आपका। किसकी तरफ जा रहा है आपका? इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन जनरेट हो किसकी तरफ जा रहा है आपका? ए प्लेट की तरफ जा रहा है आपका। ठीक, इमीटर से ए प्लेट की तरफ जा रहा है निकल के आपका। मतलब सी कैसा है आपका? नेगेटिवली चार्ज है आपका। ए कैसा हुआ? आपका ऑब्जर्व कर रहा, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है आपका। ठीक और इसमें आपका साथ में ये लगा हुआ है आपका कम्यूटेटर। ये पूरा क्या है आपका? कम्यूटेटर है आपका। ठीक, तो यहाँ पे क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन्स जब स्ट्राइक कर रहा है इस पे आपका, तो ये कैसा हुआ? ऑब्जर्व हो रहा है, मतलब अट्रैक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स। कम्यूटेटर का काम क्या है आपका? ये आपका पोटेंशियल वेरी कराएगा यहाँ पे। ठीक, क्या बोला हमने? पोटेंशियल वेरी कराएगा आपका। दूसरा काम क्या है? प्लस है माइनस है आपका। ठीक, तो आयंस में मतलब प्लेट चेंज कराएगा। अभी प्लेट किससे जुड़ी है? प्लस वाली। ये प्लस वाली अभी प्लेट जुड़ी है आपकी प्लस से।
किससे जुड़ी, प्लस से माइनस से ये जुड़ा, माइनस से माइनस जुड़ा है आपका, ठीक। फिर हम लोग इसको चेंज करा सकते हैं, यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास वोल्टेज कैसा है, यहाँ पे वेरिएबल है आपका, उसका साइड चेंज करा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर आपका। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या चेंज करा सकते हैं, एक तो आपका जो सनलाइट स्ट्राइक कर रहा है उसका रेट, मतलब इंटेंसिटी चेंज करा सकते हैं यहाँ पे। दूसरा क्या चेंज करा सकते हैं, इसका वोल्टेज, आपका वोल्टेज वेरी करा सकते हैं आपका। अगर हम लोगों ने प्लस वाला इस तरफ जोड़ दिया, माइनस वाला इस तरफ जोड़ दिया, तो क्या होगा, माइनस वाला किससे जुड़ेगा आप जाके, माइनस वाला किससे जुड़ गया आपका, इस प्लेट से आपका प्लस वाले से, और प्लस वाला किससे जुड़ गया आपका, प्लस वाला जुड़ गया है आपका, सॉरी हाँ ये प्लस बन जाएगा। तो प्लस वाला किससे जुड़ेगा जाके आपका, इस तरह से आपका, ठीक है, माइनस वाले से जुड़ेगा आपका जाके, किससे जुड़ेगा आपका, माइनस वाले से जाएगा। तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी आपकी, पूरा जो सर्किट है आपका पूरा कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अब आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो गई है। अभी इलेक्ट्रॉन्स ऐसा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस से प्लस जुड़ा हुआ है, माइनस से आपका माइनस जुड़ा हुआ है आपका, ठीक। तो पोलैरिटी इसकी चेंज कैसे कर सकते हैं हम लोग, वोल्टेज का जो लगा है उसकी, मतलब प्लस यहाँ पे है, अगली बार हम माइनस यहाँ कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी आपकी। ये है आपका कम्यूटेटर का काम। जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है उससे क्या बना आपका, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, और वोल्टेज जो प्रोवाइड हो रहा है उसकी हेल्प से आपका, ठीक। ये लगा है अमीटर। अमीटर का काम क्या, करंट को मेजर करना। तो ये बहुत स्मॉल वैल्यू, मतलब माइक्रो अमीटर, ठीक। माइक्रो का मतलब क्या हो, 10⁻⁻�6 की रेंज का हम लोगों को ऑब्जर्वेशन दे रहा है यहाँ पे। ये था हेलवाच एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। ये लगभग 1888 के आसपास इनने ऑब्जर्व किया है। अगर हम लोग कम्यूटेटर प्लेट के पास, इस प्लेट के पास किसकी प्लेट लगा दे, जिंक की प्लेट लगा दे, Zn की। तो जिंक की प्लेट लगाने के पास क्या हुआ, जिंक में जैसे ही आपका लाइट इंटेंसिटी स्ट्राइक किया, तो उसके पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स आपके कैसे हो गए, बाहर निकल गए, आपके इमिट हो गए। तो जिंक प्लेट कैसी हो गई आपकी, पूरा का पूरा नो चार्ज बोल दो, या बोल दे हम लोग इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक। क्योंकि नेगेटिव से भाग गया तो कैसा चार्ज हो गया, इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया आपका, ठीक। ये ऑब्जर्व किया। और अच्छे से आपका ऑब्जर्वेशन के लिए आपका 1888 के बाद आपका किसकी डिस्कवरी आई थी, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी आई हुई थी। तब इन लोगों को मालूम चला, हाँ जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आपका इमिट करता है, आपका स्ट्राइक करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन ही इमिट हो रहा है बाहर। इस प्लेट से कौन निकल रहा है आपका बाहर, इलेक्ट्रॉन्स ही निकल रहा है। अगेन हम रिपीट कर देते पूरा, हेलवाच एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन 1862 से 1947 के बीच में था आपका लगभग। इन्होंने इवेक्यूटेड ग्लास ट्यूब लिया है, ठीक। उस पर 2 प्लेट्स लिया है आपका मेटल का, एक सी है आपका, एक ए है। इस मीटर प्लेट पे जैसे ही आपका सनलाइट या कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट क्वार्ट्ज ग्लास से एंटर किया है, इससे टकराया है। इससे टकराने के बाद क्या निकला, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुआ है आपका, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होकर कहाँ के गए आपका, ए प्लेट के पास। मतलब ए प्लेट आपका अट्रैक्ट कर रहा है, और पूरा का पूरा सर्किट किससे कनेक्ट है आपका, एक बैटरी से कनेक्ट है। और बैटरी कैसी है आपका, रेजिस्टेंस लगा हुआ वेरिएबल बैटरी का आपका, ठीक। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है पूरे सर्किट में आपका। इस कंप्यूटर का काम क्या है, पोलैरिटी चेंज कराने का काम है आपका। अभी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसा है, तो हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका चेंज करा सकते हैं, पलट सकते हैं आपका, ठीक। इसकी वजह से, क्योंकि आपके यहाँ पोलैरिटी चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस कर देंगे, तो पूरा सर्किट कैसा हो जाएगा, पलट जाएगा आपका। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है का, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कब होंगे, इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कब होंगे, ठीक। क्वेश्चन ये है आपका। तो पहला क्या है, एक बता दें पहले, इंटेंसिटी, दूसरा होता वोल्टेज, थर्ड होता फ्रीक्वेंसी आपका। उसी की चर्चा करने वाले हैं हम लोग। हर एक प्लेट का या मेटल प्लेट का खुद का कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक। पूरे चैप्टर में फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी का टर्म बता दे रहा है अभी इसको रेज करके, कि फ्रीक्वेंसी किसको मानना है पूरे चैप्टर में, इंटेंसिटी क्या है आपका, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी हर एक मेटल की कुछ फिक्स होगी, कम से कम उससे थोड़ा ज़्यादा हमको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। कहने का मतलब हमारा ये है बेसिक सा, अगर इस मेटल के पास हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है फ्रीक्वेंसी, ठीक, ऐसा हमने माना है आपका, कितना है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हम लोगों को एनर्जी देनी पड़ रही है, तो कम से कम हमको 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इजेक्ट होगा।
अगर इसकी मेटल प्लेट की जो फ्रिक्वेंसी है अगर उसकी एनर्जी से हम लोगों ने कम दिया तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेगा। इस चीज़ को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या है आपका? मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने के लिए आपका कितनी कैपेबिलिटी है आपका, वो कहलाती है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक, मेटल की फ्रिक्वेंसी हमने मान ली म्यू है आपका। ठीक, ओके, या म्यू नॉट मान लो। मिनिमम फ्रिक्वेंसी कितनी रिक्वायर्ड होगी आपके मेटल के लिए? म्यू नॉट मान लिया। तो म्यू नॉट की वैल्यू हमेशा मेटल की कम होगी जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, एक चीज़, तभी जाके एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक, पहला किसका था आपका? हार्ट्ज एक्सपेरिमेंट था आपका, ऑब्जर्वेशन था। अब हेलवाच एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। इन्होंने लास्ट में क्या बताया कि हर एक मेटल की मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करता है, अगर उससे कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे, ये इनने बताया है। दूसरी चीज़ इनका ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट आया है, अगर हम लोग वोल्टेज चेंज कराएं, इंटेंसिटी चेंज कराएं आपका, ठीक, या फ्रिक्वेंसी चेंज कराएं आपका, तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, जो आपका बना है पूरा, जो करंट जा रहा है, उसको भी हम लोग चेंज करा सकते हैं आपका। ये निकला इनके ऑब्जर्वेशन से। यहाँ तक क्लियर हुआ? मतलब जो करंट बन रहा है उसको हम लोग वेरी करा सकते हैं आपका। ठीक, थर्ड है हमारे पास आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका। वही पढ़ना था आज, हमारा मेन टारगेट यही था। ये दो टॉपिक थे आपका। ठीक, इसके आगे पढ़ना आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। अब गौर से देखना आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टीन ने जो अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया है वो बताया है आपका प्लांक्स थ्योरी से आपका। ठीक, किससे बताया? प्लांक्स थ्योरी। बेसिक सर ने क्या लिया है आपका? एक ग्लास ट्यूब लिया है, पर लिख दें पहले ऊपर आइंस्टीन का। ठीक है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका इनने किसकी हेल्प से बताया? प्लांक्स थ्योरी से। अभी हम देखें क्लासिकल जो है आपका, ठीक, क्लासिकल वेव इसको डिफाइन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, अभी हम क्वांटम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अभी यार। ठीक, तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका यहाँ पे लिया हमने दो प्लेट्स, एक प्लेट ए लिया है, एक प्लेट ए लिया है। इसको कनेक्ट, पूरा का पूरा कैसा है आपका? वैक्यूम है आपका। इस तरह से उन्होंने बताया कि अगर हम लोग यहीं पे जो अभी ठीक है, लेनार्ड ने, हेलवाच ने बताया, वही चीज़ इन्होंने बताया है कि अगर हम लोग मिनिमम एनर्जी से किसी मेटल को, ठीक, अगर स्ट्राइक करा रहे हैं आपका, वो एनर्जी कितनी है आपकी, वो फ्रिक्वेंसी कितनी है, इस मेटल की फ्रिक्वेंसी से थोड़ा सा भी ज़्यादा है, इक्वल का केस भी आ सकता है, तब जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू होगा। ठीक, यही बताया। वो फ्रिक्वेंसी कौन सी थी आपकी? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी थी। जो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं वो चीज़ कहलाती है आपकी इंटेंसिटी। तो पूरे चैप्टर में इंटेंसिटी को क्या बोलना है, गौर से लिख रहे हैं हम। इंटेंसिटी क्या कहलाएगी पूरे चैप्टर में? इंटेंसिटी को मानना पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। क्या मानना है? कि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने आके अटैक कर रहे हैं। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर अटैकिंग और कोलाइडिंग विद दिस नेगेटिव साइड मेटल प्लेट्स, वो है आपका इंटेंसिटी। दूसरा क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? पूरे चैप्टर में फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एनर्जी। ठीक, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है आपका, तो हर एक मेटल का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब अलग अलग रेट होगा इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करने का, बाहर निकालने का। तो पूरे चैप्टर में फ्रीक्वेंसी को समझना एनर्जी, इंटेंसिटी को समझना इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने किया क्या, गौर किया। इनने देखा कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्ट्राइक कराए जाए तो यहाँ पे जो करंट बनता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उसकी वैल्यू आपकी बढ़ती। पहला इनने आपका एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन क्या दिखाया आपका, अगर हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा, इंटेंसिटी मतलब केवल नंबर है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 40 इलेक्ट्रॉन। ठीक, हम उनकी स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे केवल बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है मतलब इंटेंसिटी बढ़ रहा है, या बोल दो करंट बढ़ रहा है। ठीक,
दूसरी चीज़, फ्रिक्वेंसी को घटा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं आपका, और उससे आपका इंटेंसिटी भी हम लोग चेंज कर सकते हैं आपका। यही इन्हें प्लस माना है, यही माइनस माना है। गौर से देखना, जब आपका प्लस ए है माइनस ए है, आपका इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे, इसमें स्ट्राइक करा रहे होंगे आपके, ठीक, पक्का, ठीक। यहाँ पे हम लोग ऐसा लेते हैं आपका जो विजिबल हो आपका, जैसे सीजियम हो गया आपका, ठीक, इस टाइप का मेटल लेते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ हम लोगों को देखना है इसमें फ्रीक्वेंसी आपका। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो, एनर्जी, कितनी एनर्जी से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और निकल रहे हैं। अगर एनर्जी ज़्यादा हुआ तो एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी पे यूज कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन निकालने में वो एनर्जी लग गई, जो बची होगी एनर्जी वो इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में लग जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसा होगा, ज़्यादा होगा। कब ज़्यादा होगा, जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। किससे, आपका किसी मोनोक्रोमेटिक सोर्स से यहाँ से निकल के आ रही होगी आपकी, ठीक है। सोर्स कैसा, मोनोक्रोमेटिक, मतलब सिंगल लाइट का सोर्स है आपका। तो 2 पॉइंट क्लियर हुए आपका। फ्रिक्वेंसी भी आपका चेंज कर सकती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को आपका। दूसरा क्या है आपका, इंटेंसिटी चेंज कर सकती है। थर्ड है हमारे पास एक पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर हम लोग यहाँ प्लस है, अब चेंज कर दें माइनस है, ठीक, और यहाँ कर दें प्लस है आपका, जो इलेक्ट्रॉन्स आपका ऐसा जा रहा है आपका, अब इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, पलट जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन्स आपका अपोजिट, कहने का मतलब एक वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहा था, हमने एक इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भेज दिया, ये आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन देंगे, मतलब रुकने की कोशिश करेंगे। तो एक ऐसा पोटेंशियल आपका जो आपका अपोजिट पोलैरिटी का वर्क करता है इन द सर्किट, विच स्टॉप द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट, ठीक, उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। कितना मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड है टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्लोइंग इन द सर्किट। और आपका, ठीक है, हाँ, सर्किट आपका डायग्राम कोई भी बोल दो। तो थर्ड, सेकंड हमारे पास क्या, थर्ड है आपके, तो है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल। थर्ड में क्या था आपका, फ्रीक्वेंसी। इस सब ऑब्जर्वेशन किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑन द बेसिस ऑफ आपका वोल्टेज का पोलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ये बोल दो फ्रीक्वेंसी। हम लोगों ने क्या किया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोगों ने वेरी करा लिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इन्होंने भी सेम बात बोली है कि हर एक मेटल की मिनिमम फ्रिक्वेंसी होगी। ये लगभग इन्होंने दिया था 1905 में आपका, ये सबसे बाद में दिया गया है। क्यों, ये लगभग 1887 के आसपास दिया गया था हार्टज ने, और उसके जस्ट बाद दिया गया है 1888 के आसपास दिया गया है आपका लेनवार्ड हेलवाच ने दिया है। ये दिया है 1905। जब सबने अपनी थ्योरी दे दी तब इनने थ्योरी दिया है आपका प्लांक्स थ्योरी की बेसिस पे आपका। इनकी थ्योरी आज भी वैलिड है आपकी, ठीक, काफ़ी जगह काम भी आती है। तो पहले क्या बोला हमने, 1905 में इनने बताया कि अगर किसी मेटल प्लेट पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो कुछ मेटल की खुद की फ्रिक्वेंसी होगी, जिसको बोलते हैं हम लोग वेव फंक्शन या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, जो ऑब्जर्व करेगा, बाकी एनर्जी को बाहर निकालने का काम करेगा। ये था आपका। जो बाहर निकलेगी वो किस फॉर्म में निकलेगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकली। तो इनने क्या बोला, जो के मैक्स होगा, क्या बोला हमने, के मैक्स होगा, यहाँ तक लिख गया होगा आपका, इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन का नंबर और फ्रिक्वेंसी एनर्जी। जो के मैक्स होगा आपका वो किसके इक्वल होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ई, और जो आपका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा वो ए है आपका काइनेटिक एनर्जी। ई इलेक्ट्रॉन्स है, बी नॉट क्या आपका पोटेंशियल है। इन्होंने ये बताया कि किसी भी आपका इवैक्यूएट गैस ट्यूब में अगर हम लोग मेटल में स्ट्राइक करा रहे हैं आपका किसका, यूवी रेज का आपका, तो जो उससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन्स है उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्स कब होगा, जब हमारे पास स्टॉर्म पोटेंशियल कितना है आपका, बी नॉट है आपका, ठीक। मतलब जो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इन लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया, कुछ वेव फंक्शन फाई मान लो, ठीक, वो ऑब्जर्व किया है आपका। उसके बाद जो बचा हुआ है पूरा का पूरा किस में लग गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में लग गया, वही तो लिखा है हमने। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम यही चीज जो बताया अगेन रिपीट करेंगे ग्राफ से, जो एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं आपका, ठीक। यही चीज आपका बड़ी क्लास में सेम पढ़ना है आपका, तो बहुत बेसिक्स ले गए हम लोग। तो आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों को देखना है आपका ग्राफ आपका, ठीक है। तो ग्राफ्स में देखना है आपका, पहला ग्राफ है आइंस्टीन ने जो दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपका। यहाँ पे आप इंटेंसिटी समझ लो, चाहे यहाँ समझ लो आप इंटेंसिटी, ठीक है।
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लिखा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका, ठीक है, आई से डिनोट कर दिया। अब कहोगे सर इंटेंसिटी को कैसे डिनोट करोगे, अभी ऐसे लिखा है इंटेंसिटी को, ठीक, जब आएगा ग्राफ तब देख लेंगे। यहाँ पे लिखा फोटो इलेक्ट्रिक करंट और आपका इंटेंसिटी, तो हमने क्या बोला था, इंटेंसिटी क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल सरफेस में आपका जाके टकराएंगे उतने ही ज्यादा आपके निकलेंगे बाहर, जितने आएंगे, और जब ज्यादा निकलेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, करंट बनाएंगे आपका। तो कैसा हो गया, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा, कुछ इस तरह से आपका ग्राफ चला जाएगा, ठीक, स्ट्रेट आपका। क्लियर हुआ। अगर इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी आपका एक्सपेरिमेंट में बढ़ा दिए गए हैं तो वहां पे करंट नॉर्मल सी बात है बढ़ना है। यहां तक क्लियर हुआ होगा। दूसरा जो हमने ग्राफ दिया था, इस चीज में कांस्टेंट क्या है बताओगे, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फिक्स है, तो कांस्टेंट क्या रखा गया होगा, नॉर्मल सी बात एनर्जी कांस्टेंट होगी, न्यू, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ होगा, यहां तक पहले लिख लो आप। अब हमको देखना है दूसरा ग्राफ आपका, इंटेंसिटी वर्सेस आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो हो गया आपके वाला ना। अब दूसरा देखना हमको इंटेंसिटी वर्सेस आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक, दूसरा ग्राफ गौर से समझना, इंटेंसिटी वर्सेस क्या है आपका पोटेंशियल, ठीक, या स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल में हम दोनों देखेंगे आपका। बस दिमाग में तुम्हें इतना बनाना है पूरे चैप्टर में जब तक ग्राफ आए कि इंटेंसिटी का मतलब हमने बताया गया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखना एक्स एक्सिस में लिया है हमने आपका वोल्टेज पी, ठीक, यहां पे लिया हमने करंट आई, लिख दे पहले पूरा, क्या है आपके यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे लिया हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे लिया हमने बी वोल्टेज आपका। अब मान लिया हमने यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर इंटेंसिटी के यहाँ पे क्या किए, किसी मेटल में इंसर्ट कराए पार्टिकल्स आपके, ठीक, इस तरह से आपका, या कुछ ऐसे मान लो, यहाँ पे लिख दिया है हमने, थोड़ा नीचे मान लो आप, ऐसे आपका इंटेंसिटी मान लिया I1, मान ली 10 पार्टिकल इंसर्ट कराए, ठीक, किसी मेटल में आपका, फिर हमने 20 कराए, फिर हमने 40 कराए, इस तरह से। यहाँ पे आपका माइनस का बी नॉट होगा, इसको I1, I2 और I3 हमने नाम दिया है। अब I1, I2, I3 क्या है, यहाँ पे इंटेंसिटीज है आपका। इंटेंसिटी फर्स्ट मतलब यहाँ पे मान लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने स्ट्राइक कराए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने 20 इलेक्ट्रॉन्स मान लिए, यहाँ पे मान लिए 40 इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कराए। हम यहाँ पे करा क्या रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका डिफरेंट टाइप के स्ट्राइक करा रहे हैं किसी मेटल की प्लेट में। तो नॉर्मल सी बात है फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, देखो यहाँ पे कम था, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, इस एक्सेस में फोटो इलेक्ट्रिक करंट ही तो लिया गया है। लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात है कि सर यहाँ पे इन तीनों का पॉइंट एक जगह कैसे मिल सकता है, ये पॉइंट है क्या, इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या है आपका, यहां से यहां तक क्या कहलाएगा आपका, दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये वाला पोटेंशियल कौन सा कहलाएगा, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। अब गौर करने समझने क्यों बना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या था आपका, मिनिमम पोटेंशियल जो आपका इलेक्ट्रॉन्स को रोक सके, ठीक, कितना मिनिमम पोटेंशियल लग रहा है आपका। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन्स, 40 इलेक्ट्रॉन्स है आपका, ठीक। हम लोगों ने एनर्जी की बात नहीं की है, कितनी एनर्जी से आ रहा है, जो 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे वो भी आपका फिक्स एनर्जी के साथ मान लिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से चल रहा है, ए भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से चल रहा है, ए भी 5 इलेक्ट्रॉन।
अब बताओ, जब तीनों सेम एनर्जी से आएंगे आपका अलग अलग टाइम पे, तो उनको रोकने के लिए एक मिनिमम पोटेंशियल जो अपोजिट में लगेगा सेम लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने न्यू कांस्टेंट रखा। न्यू क्या है आपका? एनर्जी। अब एनर्जी कांस्टेंट कैसे रख पाएंगे? जब हम लोग फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट मतलब एनर्जी कांस्टेंट मतलब सिंगल सोर्स की लाइट हम लोग स्ट्राइक कराएंगे। सिंगल सोर्स कहने का मतलब, अगर हम लोगों ने इसमें मोनोक्रोमेटिक कोई भी मान लो, आपको मान ली येलो कलर की लाइट स्ट्राइक कराई तो येलो कलर ही रहेंगे। हमने इसकी ठीक फ्रिक्वेंसी को आपका चेंज नहीं कराया अभी हाल। सेम फ्रिक्वेंसी की मतलब एनर्जी फिक्स है। जब एनर्जी फिक्स है तो कितने भी लोग चले आए, क्योंकि एनर्जी फिक्स है। मान लिया यहाँ पे 10 लोग आए ठीक मेटल प्लेट के पास, उनके पास 10 लोगों के पास टोटल एनर्जी कितनी थी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 20 लोग आए, 20 लोगों के पास भी एनर्जी कितनी थी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 40 लोग आए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इनको रोकेगा कौन? कम से कम इतना तो चाहिए, सेम तो यही है सबका, इसलिए आपका आया। माइनस में क्यों आया है? अभी जब आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा रहे थे तो उसका हम लोगों ने पोलैरिटी चेंज कर दिया था आपको, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो अपोजिट में चल रहा था। कितना रोकने के लिए? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन हो रहा था। तो मिनिमम पोटेंशियल जो रोकने के लिए चाहिए हमको ठीक है, वो है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर हुआ? ये था आपका इंटेंसिटी वर्सेस आपका पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम लोग जो दूसरा ग्राफ देखेंगे आपका ठीक, वो देखेंगे आपका फ्रिक्वेंसी वर्सेस पोटेंशियल आपका। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बता दें हम पहले तुम्हें, जो I3 की यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है। I3 क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने ज़्यादा दिए, 40 इलेक्ट्रॉन दे दिए मान लिया। I2 की वैल्यू कम है और I1 की वैल्यू। ये ग्राफ बहुत इजीली समझ में आ गया होगा अगर दिमाग में रखा होगा, छाप लिया होगा दिमाग में ये चीज़ कि इंटेंसिटी क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितने भी चले या नहीं, मतलब क्यों? फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट मतलब एनर्जी कांस्टेंट है इसमें। क्लियर हुआ? एनर्जी कांस्टेंट मतलब भैया इनके पास ऊर्जा सीमित है, कितना लड़ाई करेंगे ठीक। जब उनके पास, सबके पास हम लोगों ने एक एक बंदूक दी गई है सबके पास ठीक, उतना ही स्ट्राइक कर पाएंगे ना। तो एक चीज आप नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। अब है हमारे पास फ्रीक्वेंसी वर्सेस पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? आपका एनर्जी ठीक, इसके वर्सेस बी का ग्राफ ड्रॉ करना है, गौर से देखना। ये बहुत ही मोस्ट वांटेड ग्राफ है आपका। ये लोग हम लोग इसका कैसे करेंगे? ये हमारा अगेन एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। जब हम लोग फ्रिक्वेंसी मतलब फ्रिक्वेंसी हमको वेरी कराना है, मतलब एनर्जी वेरी कराना, तो एनर्जी किसकी वेरी कराएंगे हम लोग? मान लीजिए एक लड़का था ठीक, इसको युद्ध में भेजा गया, तो उसको पहले खूब खिलाया पिलाया गया, फिर और ज़्यादा खिलाया पिलाया गया, फिर और ज़्यादा खिलाया पिलाया गया। लड़का तो एक ही था, मतलब इंटेंसिटी कितना है हमारे पास? कांस्टेंट फिक्स होगी आपका। जब इंटेंसिटी हमारे पास कांस्टेंट है तब हमको देखना है कि सॉरी, फ्रिक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में किस तरह से रिलेशन बनेगा आपका ठीक। जब हमारे पास फ्रिक्वेंसी कुछ इस तरह से कांस्टेंट है आपका ठीक, एक ग्राफ है ठीक, ये आपका फ्रिक्वेंसी है आपका म्यू1 बोल दो इसको, इसको म्यू2 बोल दो। फ्रिक्वेंसी लिख रहा है, ये म्यू3 है आपका। अलग अलग फ्रिक्वेंसी है आपका। दिस इज द पोटेंशियल अगेन, ये आपका फ्रिक्वेंसी क्या है ऊपर की तरफ। दिस इज द सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट मतलब मैक्सिमम करंट जो बन सकता है। करंट किससे बनता है आपका? करंट बनता है इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी हमने कांस्टेंट रखी है, इसलिए कंडीशन कैसी आ गई? सैचुरेशन की कंडीशन आ गई। सैचुरेशन का मतलब समझ गया ना? एक ऐसी मैक्सिमम कंडीशन जिसमें हमारे पास करंट की कंडीशन क्या है आपका? कांस्टेंट ठीक, सैचुरेशन है आपका। सैचुरेशन करंट भी बोल सकते हैं। दिस इज द आपका कलेक्टर पोटेंशियल। दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखना गौर से, यहाँ पे हर एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी कर रहा है। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगा आपका। मान लिया बी नॉट 1 है आपका, इसका बी नॉट 2 मान लिया, इसका बी नॉट 3 मान लिया आपका ठीक। थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको काट के। इसका बी नॉट कितना फर्स्ट मानो, इसका कितना बी नॉट सेकेंड, इसका कितना बी नॉट थर्ड आपका ठीक। इसका ये है आपका, ये क्या है आपका? माइनस लगा दो, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपका। सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि तीनों लोग लड़ने गए थे और तीनों के पास एनर्जी कैसी थी आपके? डिफरेंट। तो उनको रोकने के लिए हमको अलग अलग
अपोजिट एक मिनिमम पोटेंशियल देना पड़ेगा कि भैया रुक जाओ, अब नहीं लड़ना है। पहला वाला कह रहा था भैया तुम तो बहुत कम एनर्जी से आए हो, हम तुम्हें थोड़ा सा एनर्जी दे देंगे, तुम इजीली रुक जाओगे। ठीक, जब न्यू वन फ्रिक्वेंसी थे तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हुआ, माइनस का B01 या B01 जो भी बोलना हो। जब न्यू टू आपके पास फ्रिक्वेंसी थी तो हमारे पास पोटेंशियल कितना हुआ, माइनस का B02 आपका SE3। तो जो हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी थी वो थी न्यू 3। तो इसको रोकने के लिए सबसे ज़्यादा पोटेंशियल लगेगा अपोजिट में। ये ऐसे चल रहा हाई से आपका इस तरह से चल रहा है, हमने पीछे से ऐसे लगा दिया आपका, रुको भैया। ठीक, इस तरह से। फिर इसके बाद कितना आएगा, न्यू 2 आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, न्यू 1 आएगा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि फ्रिक्वेंसी वर्सेस पोटेंशियल जब ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस इंटेंसिटी कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। ठीक है, इंटेंसिटी कैसी रखनी पड़ेगी, कांस्टेंट आपका। ये भी ग्राफ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। ठीक, यहाँ तक आप जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।